हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास चैप्टर थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। 11th क्लास का मैथ्स है, चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स भी दो टाइप के होते हैं। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के एंगल्स। अच्छा, ये जो 11th क्लास का आज जो सिलेबस है, फर्स्ट थर्ड चैप्टर से पहले थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मैं जो थर्ड चैप्टर का स्टार्ट होता है, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो देना आप पहले थर्ड चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि स्कूल में जो फर्स्ट यूनिट होती है वो थर्ड चैप्टर की होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और इसमें जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। क्या है इसका? एंगल्स। तो एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं हम डिग्री में, और सेकंड किसमें मेजर करते हैं हम डिग्री के बाद रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो अब रेडियन और डिग्री में क्या होता है कि जैसे अभी तक हम जो मेजर करते आए हैं 6, 7, 8, 9 से 10 तक, क्या कि क्या है 25 डिग्री, या जैसे 45 डिग्री का हम एंगल बनाते थे, एंड उसके अलावा 90 डिग्री, ये सब क्या है? डिग्री में एंगल होता है। बट रेडियन में क्या क्या होता है एंगल? जो पाई के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पाई के फॉर्म में होता है। या मीन्स जैसे यहाँ पे 20 कितना आएगा, मान लो 45 है, सब कुछ कितना आएगा? 45 डिग्री है। अब इस डिग्री को किसमें चेंज करना है? रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई अपॉन में 180 कर लेते हैं। पाई अपॉन में 180 क्यों? क्योंकि पाई एक एंगल है, पाई की भी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। पाई का कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। देन क्या है यहाँ पर? अच्छा, अब क्या करते हैं हम? 5 से काट लेते हैं। 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हो गया पाई अपॉन में 4। ये जो पाई अपॉन में 4 आया है, ये रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। क्लियर? नाउ अगेन, तो ये होगा डिग्री और रेडियन। तो आज मैं पहले यही बताऊंगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। किसमें? फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में, कि एंगल को कैसे रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, एंगल को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है 25 डिग्री को चेंज करना है। तो 25 को तो अभी हमने इजीली चेंज कर लिया है, कैसे चेंज करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, सेकंड पार्ट है जो थोड़ा सा टफ है, माइनस में है चूंकि। एंड क्या है? -47 डिग्री, -47 डिग्री एंड 30 मिनट है। अच्छा, क्या होता है कि कहीं पर भी ऐसे लिखा गया हो कि 47 डिग्री, ये क्या होता है? डिग्री की साइन होती है, और ये उसके बाद मिनट। अच्छा, साथ सपोज इसके आगे कुछ और नंबर लिखा हो, उसके साथ में 2 डैश हो, उसको हम सेकंड बोलते हैं। क्या है? मिनट सेकंड। डिग्री मिनट सेकंड, ऐसे होता है। 3 चीजें इसमें होती हैं, तो आपको ये तीनों बातें याद करनी होगी। और तरीका वही होता है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ध्यान रखना फार्मूला। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ये फार्मूला अभी आगे यूज होगा, यूनिट है ये। एंड आगे अगेन क्या है? -47 डिग्री 30 मिनट। क्या आ जाएगा? इसको हम फर्स्ट माइनस को ब्रैकेट के बाहर लेकर के, जो 47 डिग्री है, 47 डिग्री है, प्लस करके, प्लस तो 30 मिनट है, तो 30 मिनट अभी अभी हमने बताया है कि 1 कितना है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/60 डिग्री। यानी मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 से हम डिवाइड करेंगे तो इतना मिनट हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? ये डिग्री। देन 0 से 0 का 0 आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -47 प्लस 1/2 इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे। अब डिग्री जो है साइन और पूरे के पावर दे देंगे, पूरे के बाहर लिख देंगे।
कितना आ जाएगा माइनस एलसीएम ले लेंगे 2 7 जा 14 2 4 जा 8 1 9 प्लस 1। ये अभी हमने क्या करना था इसको, ये जो डिग्री में दे रखा है, डिग्री एंड मिनट में दे रखा है, इसको रेडियन में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है रेडियन में, चेंज इनटू रेडियन, इसमें चेंज इनटू रेडियन। देन कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, यह है -95/2, यह डिग्री, ये डिग्री है। तो अभी अभी हमने पीछे बताया था कि रेडियन में चेंज करने के लिए इनटू पाई अपान में 180, इनटू पाई अपान में 180। देन अब कैंसिल आउट कैसे होगा 5 से, तो 5 5 जा और 5 9 जा 45, 5 3 जा 5 6 जा। अब किसी से कैंसिल आउट ऊपर होगा नहीं, -19 पाई अपान में 36 टू जा कितना था 72, ये इतना आ जाएगा रेडियन, क्या आ जाएगा इतना रेडियन। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाउ अगेन अब इसको नोट करो। बट फोकस मांग रहा है ये। अगेन नेक्स्ट पार्ट इसका है, एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट करवाता है इसको मैं। कितना आएगा 520 डिग्री, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री क्या, कैसे इसको रेडियन में चेंज करेंगे, चेंज इनटू रेडियन, तो क्या होगा 520। अच्छा ये क्या है कि अपान में नहीं है, या डिग्री और मिनट में अलग अलग नहीं दे रखा है। देन हम इसको डायरेक्ट पहले चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 520 इंटू पाई अपान में 180, ये हो जाएगा रेडियन। क्या आ जाएगा रेडियन में हम इतना चेंज कर लेंगे। अगेन क्या होगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 9 जा 18, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 2 6 जा, यानी हो जाएगा 26 पाई अपान में 9, इतना रेडियन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा रेडियन में। क्लियर, नाउ अगेन अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या करना है, चेंज इन डिग्री, रेडियन में दे रखा है, चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री, इसमें चेंज करना है हमें डिग्री में, और जो भी दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है रेडियन में, इसमें दिया हुआ है रेडियन में। क्योंकि कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग इन द फॉलोइंग रेडियन मेजर, रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में हमें चेंज करना है। तो 11 अपान में 16 कितना आएगा 11 अपान में 16। अब क्या होता है, ये रेडियन है, किसमें रखाएगा, इतना रेडियन दिया हुआ है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इनटू, अब 180 ऊपर होगा, पाई नीचे आएगा, ध्यान रखना ये अब जो डिग्री जैसे चेंज करते थे उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, ये अब सॉल्व करेंगे हम इसको, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्या होगा आगे 11 अपान में 4, 11 अपान में 4 इंटू 45 इंटू 45 अपान में। अब जो पाई की वैल्यू है ये हम 22 अपान में 7 रखेंगे, ध्यान रहे, क्या करेंगे पाई की वैल्यू 22 अपान में 7, क्यों, क्योंकि हम इसको अब रेडियन में है, हम इसको अब डिग्री में चेंज कर रहे हैं। क्लियर, देन कैसे चेंज करेंगे, 11 अपान में 4 इंटू 45 इंटू, ये जो अपान में होता है, अपान के नीचे अपान में होता है, तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी 7 अपान में 22 हो जाएगा। देन कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई है तो 11 1 जा 11 2 जा 22, अब हो जाएगा किसी नंबर से ऊपर कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 3, 28 एंड 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 और
3 20 31 अपॉन में 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 क्या जाएगा आगे। और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। देन अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 315 को, कितना आ जाएगा 315 को डिवाइड करेंगे तो 315 को किससे डिवाइड करना हमें 8 से। 8 8 3 जा 24, 11 माइनस 4 7 और 5 उतार लेंगे, 11 9 जा 72 3 बचेगा, मीन्स क्या हो गया हमारा 39 यहाँ आगे लिखेंगे और प्लस कर लेंगे, प्लस 3 अपॉन में 8 ध्यान रहे, प्लस 3 अपॉन में 8। एक्चुअली क्या होता है, ये कैसे लिखते हैं हम एल्गोरिथम मेथड से, क्या होता है 39 हो 3 अपॉन में 8, 3 अपॉन में 8 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस करके हम लिखेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है 3 में, प्लस करके लिखेंगे और हम इसको डिग्री करके अलग कर लेंगे। या चलो नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा 39 प्लस 3 अपॉन में जो 8 डिग्री है, ये तो डिग्री है ही, ये जो डिग्री है इस डिग्री को हम चेंज कर लेंगे मिनट में, किसमें चेंज करेंगे हम मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 39 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किससे कैंसिल आउट हो रहा है 4 से, 4 2 जा 4 1 जा 4 5 जा, यानी हो जाएगा 39 प्लस 15 3 जा 45 कितना 45 अपॉन में 2, ये मिनट में आ गया, किसमें आ गया मिनट में आ गया। देन क्या करेंगे हम आगे 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 39 डिग्री प्लस 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 एंड हाफ आएगा, कितना आएगा 22 एंड हाफ, ये मिनट में आएगा। देन 39 डिग्री प्लस 22 प्लस करके जो हाफ, ये तो मिनट में हो जाएगा, ये जो हाफ मिनट है इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करेंगे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। देन क्या आ जाएगा 39 प्लस 22 मिनट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 सेकंड। अब क्या है कि अच्छा आगे माइनस हो रहा तो था नहीं, अगर माइनस होता तो आगे माइनस लगा लेते, बट इतना क्या जाएगा 39 डिग्री और प्लस की साइन हटा करके केवल डिग्री, इतना 22 मिनट 30 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डिग्री में, डिग्री मिनट एंड सेकंड में। क्लियर। नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट है इसका है अब जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है, नोट कर लो, इसका फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसका क्या है फोर्थ पार्ट में, या सेकंड पार्ट है -4 है, तो इसको एक बार करवाता हूं। सेकंड पार्ट है, इसी पार्ट को आप इजीली अगर प्रॉपर इजीली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। -4 अपॉन में, अच्छा इंटू करना होता है हमें क्या 180 अपॉन में 5, 180 अपॉन में 5। नाउ अगेन -4, अब यहाँ पे तो अपॉन में तो है नहीं कि कैंसिल आउट होगा किसी से। देन पहले हम 25 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी जाएगी 22 अपॉन में 7। अब ये रिवर्स कर लेंगे, -4 इंटू 180, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे आ जाएगा। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 जा 2 जा, अब हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 11 किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। देन क्या हो जाएगा -18 36 360, 18 इंटू 7 अपॉन में 11। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, अच्छा साथ में माइनस है, माइनस को लिखते रहेंगे। अच्छा ये किसमें 4 है -4, ये रेडियन में दिया हुआ है, हम चेंज किसमें कर रहे हैं इसको डिग्री में। देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21 एंड 4 21 4 25, ये हो जाएगा 11, कितना
11, ये तो डिग्री में आ रहा है, किसमें आ गया, ये डिग्री में आएगा ना। अगेन अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 25 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टू जा 22, 3 2 11 टू जा 22, 10 0 100 11 9 जा 99, 1 बच जाएगा तो 1 अपान में 11 यानी हो जाएगा 229। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि पहले ही लिख लो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 अपान में 11 डिग्री। फिर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 29 प्लस 1 अपान में ये डिग्री करके अलग कर लेंगे, अपान में 11 डिग्री को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? नाउ अगेन क्या करेंगे, इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 60 अपान में 11, तो 60 को सीधे सीधे डिवाइड कर लेते हैं 11 से, कितना आएगा 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 5 बच जाएगा। देन क्या होगा, ये हो जाएगा 5 होल 5 1 में 11, ये मिनट आ गया, क्या आ गया, मिनट आ गया। ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 अपान में 11, 5 अपान में 11 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अच्छा अब क्या होता है कि लास्ट में जितना भी होगा 5 अपान में 11 सेकेंड, तो ये जो 11 आया, अब ये पूरी तरह से प्रॉपर डिवाइड कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा प्लस 5 मिनट प्लस 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टू जा 22 एंड कितना बचा 8 0 11 7 जा 77 माइनस कितना आ गया 3, 11 टू जा 22, 8 0 11 7 जा। नाउ अगेन ये हम पॉइंट के बाद के डिजिट को छोड़ भी सकते हैं, ये सेकंड में आ जाएगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27.27 है, तो इसको हम केवल ये भी ले सकते हैं 27 डिग्री, तो हम पूरा ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इतना सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। पीछे 29 समथिंग से रखा है तो रॉन्ग आंसर है। क्लियर? नाउ अगेन चेंज इनटू डिग्री हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, एक पाई वाला मैं फॉर्म करता हूँ, फोर्थ पार्ट इसका कर देता हूँ, क्या आएगा फोर्थ पार्ट, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप इसके हमारे यूट्यूब चैनल पे मैसेज पे लिख सकते हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी हमको भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है। आगे आ जाएगा इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड का दिया हुआ है 7 पाई अपान में 6, 7 पाई अपान में 6, इसको किसमें चेंज करना आएगा, डिग्री में, किसमें चेंज करना है, डिग्री में। देन कैसे करेंगे चेंज, हमारा पहला स्टेप क्या होता है 7 पाई अपान में 6, पहले इसको उतारने के बाद 180 अपान में पाई करते हैं, रेडियन में चेंज करेंगे डिग्री में चेंज करने के लिए, तो पाई से पाई इनटू में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा 18, यानी तो क्लियर हो गया आंसर, 0 7 3 जा 21, कितना डिग्री, ये डिग्री में आ गया डायरेक्ट आंसर। ऐसे ही फर्स्ट थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम में आते हैं, आता है बार बार, ये भी आते सारे क्वेश्चन आते इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 360 बार एक पहिया घूम जाती है, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकंड, बताना है कि 1 सेकंड में वह कितना एंगल बना लेगी, कितना रेडियन एंगल बना लेगी। तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो पहिया है एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है, कितना घूमता है 360 डिग्री, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। व्हील रोटेट, क्या लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, व्हील रोटेट, कितना रोटेट होता है ये बता दो, रोटेट इन 1 रेवोल्यूशन, इन 1 रेवोल्यूशन, इन 1 रेवोल्यूशन, क्या है इन 1 रेवोल्यूशन, कितना इन 1 360 डिग्री, कितना घूम रही है 360 डिग्री।
या इसी को हम कहते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं इसको? 2 पाई। कितना रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में बताना है तो हम रेडियन में लिखेंगे। आगे अभी क्या आ जाएगा? वी रोटेट इन 1 रिवोल्यूशन। अब मालूम करेंगे हम एंगल व्हेन रोटेट कितना 60 रिवोल्यूशन, कितना 360 रिवोल्यूशन। एंगल हमें बताना है व्हेन रोटेट, व्हेन व्हील रोटेट, व्हेन व्हील रोटेट कितना 360 रेवोल्यूशन। कितना आ जाएगा? 2 पाई। अच्छा 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, 360 रेवोल्यूशन में 360 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ये हो गया हमारा 360 रेवोल्यूशन में। तो अब हमें बताना है कितना ये 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा है। ये 360 में इतना रेडियन एंगल बना रहा है, कितना 360 रेवोल्यूशन हो रहा है क्वेश्चन में, इतना रेडियन। ठीक है। अब आगे क्या है, हमें बताना है एंगल टर्न्स इन कितना सेकंड? 60 सेकंड, 1 मिनट। एंगल टर्न मतलब कितना एंगल घूम रहा है? एंगल टर्न इन 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना घूम रहा है? ये घूम रहा है 2 पाई अपान में 3 कितना 2 पाई इंटू 360। देन कितना आ जाएगा? एंगल टर्न्स इन 1 सेकंड, कितना 1 सेकंड इक्वल कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 360 अपान में 60 सेकंड। क्या आ जाएगा? 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 36, ये हो जाएगा 12 पाई। इतना रेडियन ये घूम जाता है, इतना रेडियन घूमता है क्या पहिया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन घूम जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 find the degree measures of angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Find the degree। अच्छा ये कह रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल पर हमें डिग्री बताना है, जबकि रेडियस कितना है इसका? ये जो रेडियस है सर्कल का वो r इक्वल टू रहेगा 100 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रहेगा। एंड आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ जो लेंथ है ये हमारा l कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क ऑफ लेंथ l कहलाता है। ये है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। देन फाइंड एंगल बताना है, डिग्री मेजर्स एंगल। हमें एंगल बताना है यानी थीटा बताना है। क्या बताना है हमें? थीटा इक्वल टू बताना है। तो मैं बताऊं रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन बिटवीन रिलेशन में से फार्मूला बताना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस और क्या है? एंगल ऑन सेंटर, एंगल ऑन सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या था? इस एंगल के सामने ये जो एंगल बनता है ए बी, क्या है? ए बी, ये क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ आर्क कहलाता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या होगा? एल इक्वल टू आर थीटा। क्या था फॉर्मूला? एल इक्वल टू आर थीटा। देन ये हो जाएगा, हमें बताना क्या है? एल दे रखा है, थीटा बताना। तो एल अपान में आर इक्वल टू थीटा। एल कितनी दे रखी है? एल 22 अपान में 100, 22 अपान में 100 इक्वल टू थीटा। ये कैसे आउट कर लेंगे हम? कितना? 2 से 2 11 जा 250, यानी ये हो जाएगा 11 थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 11 अपान में 50। ये आ जाएगा डिग्री, कितना? डिग्री। अच्छा इसमें हमें ऐसा कुछ तो बोल तो रखा नहीं है कि डिग्री में मेजर करना है कि रेडियन में मेजर करना है, बोल रखा है। बट क्या होता है कि कभी भी
जब यहाँ पर एल दिया हो, आर दिया हो, इस कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ता है रेडियन में। इसमें चेंज करना होता है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने का वही रूल है। रेडियन में चेंज करने का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेथड अप्लाई करेंगे हम। 50 इतना डिग्री है, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या है? रेडियन में चेंज करना है पाई अपान में 180 डिग्री, पाई अपान में 180। बट क्या है कि ये एल एल दिया हुआ था, ये डिग्री में नहीं मिलेगा हमें, हमें ये मिलेगा रेडियन में। किसमें मिलेगा? रेडियन में। गलती हो गई, क्या है? रेडियन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो हमें रेडियन मिलता है। ध्यान रहे, कभी भी एल और आर दिया होता है और उस कंडीशन में अगर हम थीटा मालूम करते हैं तो हमें जो थीटा की वैल्यू मिलती है वो रेडियन में मिलती है। किसमें मिलती है? रेडियन में। तो जब रेडियन में मिलती है तो इसको हमें चेंज करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का रूल अपनाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? कि 180 अपान में पाई, जब डिग्री हमें चेंज करना है इसको, तो 0 से 0 क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 11 अपान में 5, 18 अपान में 5, 22 अपान में 7, 5 को पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा आगे? इक्वल टू 11 अपान में 5, 11 अपान में 5 इंटू 18 इंटू 7 अपान में 22, 11 टू जा 22 और 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 9 जा 18, 9 6 जा 73 अपान में 5, ये हो जाएगा डिग्री, ये डिग्री हो जाएगा। डिग्री को हम चेंज कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड कितना हो जाएगा? इतना 5 2 जा 10, कितना बचा? 3 अपान में 5, इतना आ जाएगा डिग्री, यानी हो जाएगा 12 प्लस 3 अपान में 5, अब ये 12 डिग्री हो जाएगा, प्लस 3 अपान में 5 डिग्री को मिनट में चेंज कर देंगे हम, मिनट में हम चेंज करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 12 पे आएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इक्वल टू 12 डिग्री, 12 डिग्री प्लस 12 3 जा 36 मिनट, यानी ये हो जाएगा आंसर 12 डिग्री 36 मिनट। लास्ट में हम क्या करेंगे? साइन हटा देंगे प्लस की, तो इतना एंगल बनेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। हमें थीटा बताना था, तो हमें थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कितना? 12 डिग्री 36 मिनट। नाउ अगेन, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सर्कल है, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर में से जो व्यास है वह कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके, ठीक है, हमें पता चल गया इसका रेडियस कितना आ जाएगा, हम अलग से निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर का हाफ कर लेंगे, 40 अपान में कितना आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने ऐसे क्यों खींचा? क्योंकि उसका एक आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे रखा है? AB है, कितना आर्क लेंथ ऑफ आर्क? 20 सेंटीमीटर। ये है 20 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस वाले से 20 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि क्या है? OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, यानी जो AB आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, AB 20 सेंटीमीटर है, रेडियस के दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? तीनों साइड इक्वल हो गई, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन क्या आ जाएगा? त्रिभुज OAB इज क्या आएगा? इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन एंगल AOB इक्वल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल का पिच एंगल कितना आता है? 60 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हमें क्या बताना है? ये माइनर आर्क कहलाता है AB, जो एंगल के सामने होता है, और जो ऊपर वाला होता है ये मेजर आर्क कहलाता है।
तो माइनर आर्क क्या है हमारा, ए बी, यानी एल बताना, हमें क्या बताना, एल। आर दिया, थीटा मालूम हो गया। अच्छा थीटा यहाँ पर डिग्री में दे रखा है, किसमें दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। और हमें क्या निकालना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालना। तो लेंथ ऑफ आर्क जब निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क मालूम करने के लिए हमें इसको रेडियन में पहले ही चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये किसमें दे रखा है, डिग्री में दिया हुआ है। तो हम ये भी चेंज कर लेते हैं, ये डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपान में 180, ये हो जाएगा 0.630, यानी पाई अपान में 3, इतना रेडियन हो जाएगा, इतना रेडियन। तो अब हम मालूम करना हमें लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमें एल बताना है। क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू अभी अभी हमें पता चली थी 20 सेंटीमीटर, ये रहा 20 सेंटीमीटर इनटू थीटा कितना आया, पाई अपान में 3। अब मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, तो 20 पाई अपान में 3 इतना सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगेन अब है क्वेश्चन नंबर 5th और 6th भी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, नोट डाउन हो गया। और अभी तक आप लोगों ने बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जो जितने भी वीडियो डालते हैं तो आप इसको अच्छे से देख सकें, समझ सकें, उसको अच्छे से स्टडी कर सकें, पढ़ सकें, और लाइक भी कर लें। एंड आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, if in two circles arcs of on the same length subtend an angle 60 degree and 75 degree, मतलब दो सर्कल्स हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो आप ये छोटा कर लो। हमें कैसे पता चला कि छोटा होगा एक बड़ा होगा, वो यूं कि पहला कितना आएगा 60 डिग्री और कितना है 70 डिग्री बन रहा है। if two circles arcs of same length, अच्छा जो आर्क है सेम लेंथ है, इतना कितना है, तो इसका जो लेंथ है ये सेम है, तो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है ये कह रहा है पहला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, कितना आएगा, और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है ये बनेगा 75 डिग्री, ये कर रहा है कितना एंगल है 75 डिग्री है। एट द सेंटर फाइंड टू फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, इसका जो रेडियाई है इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग, रेडियस का क्या हमें बताना है, रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। और ये क्या है, इसका जो लेंथ है ये क्या है सेम है, एल ए बी है तो एल ए बी है सेम है, एल एल दोनों भी क्या है सेम है, बट जो थीटा 1 है ये अलग अलग है। जो थीटा 1 है इसको थीटा 1 मान लें और इसको हम थीटा 2 मान लें, देन क्या होगा एल इक्वल टू, तो क्या आएगा आर लेंथ ऑफ आर्क, क्या पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना आएगा लेंथ ऑफ आर्क, एल इक्वल टू r1 थीटा 1, r1 कितना आएगा, रेडियस हमें अच्छा पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, थीटा 1 कितना आएगा, थीटा 1 है हमारा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकंड सर्कल, क्या आएगा सेकंड सर्कल का, तो एल, देखो एल सेम है दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, और R2 अलग है, ये होगा 75 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वल कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कई मेथड होते हैं, फर्स्ट अपन से सेकंड कर भी सकते हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कंपेयरिंग R1 into 60 इक्वल टू R2 into 75, देन हो जाएगा R1 अपान में हो जाएगा R2 और 75 उतार देंगे, जो 60 है वो अपान में चला जाएगा
अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 से, 15 7 जा कितना आ जाएगा 15 4 जा 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, यानी हो जाएगा R1 रेशियो R2 की वैल्यू हो जाएगी 5/4 यानी 5/4। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एंड अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या है, फॉर द फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम swings if its length 75 centimeter and the क्या है describes an arc of length। देन क्या है, अच्छा आर्क ऑफ लेंथ हमें फाइंड द एंगल, एंगल बताना आएगा और लेंथ दे रखा है किसका, पेंडुलम, यानी ये रेडियस है। क्या आएगा, रेडियस। मैं समझाता हूं ऐसे फिगर के थ्रू। कह रहा है कि एक सर्कुलर शेप में एक वॉच है, घड़ी है, जिसका एक पेंडुलम है, पेंडुलम नीचे रखा होता है, ठीक है। ये रेडियस से काम करेगा और इसकी जो लेंथ है ये 75 सेंटीमीटर दे रखी है, 75 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या है, इसका दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियन एंगल इन रेडियन, एंगल हमें बताना है। जबकि क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा ये जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क के फर्स्ट में कर रहा है, अच्छा 3 अलग अलग पार्ट है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं। लेंथ ऑफ आर्क कर रहा 15 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल हमें बताना है, थीटा हमें बताना है। क्लियर, तो L इक्वल हमें क्या पता बोला, लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर ये है 7th लास्ट एक्सरसाइज का। L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। आर्क का सर्कल वही होता है L इक्वल टू R थीटा। L दे रखा है, अच्छा हमें बताना क्या, थीटा लेट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू L अपान में R, L अपान में R। तो ऐसे भी समझ सकते हो, L अपान में R इक्वल टू थीटा। इसको हम बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। L कितना आएगा 15 अपान में R कितना आएगा हमारा 75 पे रखा है, तो 15 1 जा 15 5 जा 75, जो हो जाएगा 1/5। अच्छा ये क्या है, ये L और R दिया था, ये रेडियन में आया, इसमें आया ये रेडियन में आया। तो अब इस रेडियन को हमें किसमें करना, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में ही बताना है। आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, एंगल रेडियन में हो गया आंसर। क्लियर, ऐसे बाकी के सारे पार्ट हम कर लेंगे। एंड इसके बेस पे जितने भी एग्जांपल हैं, कितने एग्जांपल हैं, 5 एग्जांपल हैं, 5 एग्जांपल। तो 5 एग्जांपल आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा और भी जो भी आपके पास सैंपल पेपर है उससे भी प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मैसेज में भी क्वेश्चन डाल सकते हो और पूछ सकते हो। क्लियर, एंड आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।